गाड़ी चलाते समय ड्राइवर के मन में हर समय डर बना रहता है कि अगर दुर्घटना हो गई तो क्या होगा, क्योंकि जब भी कोई दुर्घटना होती है तो सड़क पर सभी लोग ड्राइवर को ही उस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार मानते हैं। लोग मानते हैं कि सड़क पर चलने वालों की कोई गलती ही नहीं होती। तो मैं आपको बताता हूं कि जब कभी सड़क दुर्घटना होती है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और अगर पुलिस आपके ऊपर एफआईआर करती है तो आपको पुलिस से क्या जवाब लेना है। इन बातों के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा ताकि आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और बिना टेंशन के आप हाईवे पर गाड़ी चला सकते हैं। जब कभी भी रोड एक्सीडेंट होता है और किसी की गाड़ी किसी पेडेस्ट्रियन से टकरा जाती है, सड़क दुर्घटना के कारण पैदल यात्री की मृत्यु के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 304 ए और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 134 ए बी के तहत दंडनीय है। यह सेक्शंस इमीडिएटली लागू हो जाते हैं अगर ड्राइवर रोड पर किसी पेडेस्ट्रियन से टकराकर उसको क्षति पहुंचाता है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? क्योंकि अभी तक तो यह देखा गया था कि जब भी कोई रोड एक्सीडेंट होता है तो पुलिस ड्राइवर के ऊपर एफआईआर कर देती है और क्रिमिनल केस चलता है और चार्जशीट फाइल हो जाती है। यह केस कई सालों तक चलता है, भले ही ड्राइवर की कोई गलती हो या ना हो। यह केस 9 या 10 साल चलता रहता है और अंत में होता क्या है कि जज या तो ड्राइवर को छोटा सा जुर्माना लगा देता है, या ड्राइवर ने अगर बड़ी गलती करी हो तो उसको थोड़ी बहुत पनिशमेंट भी हो सकती है। तो इन सब चीजों से ड्राइवर का काफी खर्चा होता है। वकील रखने पड़ते हैं। जिस सिटी में एक्सीडेंट हुआ वहां के कोर्ट जाना पड़ता है। कोर्ट केस के कारण ड्राइवर को बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है। उसका काफी पैसा खर्च होता है। अब तक सभी कोर्ट में यही हो रहा था, लेकिन अगस्त में एक बहुत ही अच्छा जजमेंट आ गया जिसके कारण ड्राइवर को अब काफी सेफ्टी महसूस होने लगी है, और खास तौर से जिन ड्राइवर की कोई गलती नहीं है उनके लिए तो यह जजमेंट बहुत ही काम का है। इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं आपको इस जजमेंट के बारे में बताता हूं ताकि आप लोग अपने आप को सेफ महसूस कर सकें, और अगर कभी आपसे हाईवे पर कोई एक्सीडेंट होता है तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि इस जजमेंट से आपको बहुत ही ज्यादा मदद मिलने वाली है। 73 कोर्ट विक्रोली मुंबई के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने 27 अगस्त 2021 को एक जजमेंट दिया था, और इस जजमेंट में क्लियरली यह बोला गया कि अगर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग पर नहीं था तो गाड़ी चलाने वाले की कोई गलती नहीं है, सारी गलती पेडेस्ट्रियन की है। इतने सालों बाद इतना अच्छा जजमेंट आया है। इस जजमेंट से बहुत सारे एक्सीडेंट केस जो चल रहे हैं उनको सॉल्व करने में मदद मिलेगी। बस सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग थी कि नहीं। जो भी आदमी रोड क्रॉस कर रहा था वह पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग से रोड क्रॉस कर रहा था कि नहीं। अगर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग से रोड क्रॉस नहीं कर रहा था तो पेडेस्ट्रियन की गलती है, यही इस जजमेंट पर बहुत क्लियरली कहा गया है। यह केस मुंबई का है। एक मोटरसाइकिल चालक ने एक लेडी से अपनी गाड़ी टकरा दी थी। हाईवे होने के कारण मोटरसाइकिल स्पीड में थी। लेडी की डेथ हो गई तो पुलिस ने इस मोटरसाइकिल चालक के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी, और यह केस मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास आ गया और 4 से 5 साल चला। उसके बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने 3 सवाल खड़े किए। एक, एक्सीडेंट रोड के बिल्कुल बीचों बीच हुआ था। दूसरा, जहां पर एक्सीडेंट हुआ वहां पर कोई भी जेब्रा क्रॉसिंग नहीं। तीसरा, लेडी जेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस नहीं कर रही थी, वह जेब्रा क्रॉसिंग पर नहीं थी। तो जिम्मेदारी लेडी की है क्योंकि वह इलीगली रोड क्रॉस कर रही थी।
ऐसे में एक्सीडेंट करने की जिम्मेदारी कोई भी वाहन की नहीं होती है। जो व्यक्ति जहां जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है वहां से रोड क्रॉस कर रहा है, तो सारी जिम्मेदारी उस व्यक्ति की बनती है जो जेब्रा क्रॉसिंग यूज नहीं कर रहा है। तो इस केस में यह बात उठाई गई और मोटरसाइकिल चालक को छोड़ दिया गया और उस पर कोई भी इल्जाम नहीं लगा। मोटरसाइकिल चालक पर कोई भी पेनल्टी या फाइन नहीं लगा। इतना अच्छा जजमेंट आया है, इससे हम सबको बहुत फायदा होगा। मैं पेडेस्ट्रियन को एक चेतावनी देना चाहता हूं कि आप जब भी रोड क्रॉस करें तो कृपया पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करें। क्योंकि इतना अच्छा जजमेंट आने के बाद अगर आप सोच रहे हैं कि आप हाईवे या रोड कहीं से भी क्रॉस करेंगे जहां पर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग ना हो और एक्सीडेंट होने के बाद आप ड्राइवर को जिम्मेदार ठहराएंगे, तो अब ऐसा नहीं होगा। क्योंकि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मुंबई ने क्लियर कट बता दिया है कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है और वहां पर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग नहीं है तो जिम्मेदारी एक्सीडेंट की पेडेस्ट्रियन की होती है। तो आप सावधान हो जाइए, आगे से जब भी आप रोड क्रॉस करें तो देख ले वहां पर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है कि नहीं है। आशा करता हूं कि आपको यह मेरा वीडियो काफी यूजफुल लगा होगा और आपको काफी हिम्मत भी आई होगी। आगे से जब भी आप हाईवे पर गाड़ी चलाएंगे तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। पुलिस भी अगर आपको पकड़ती है तो आप पुलिस से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो भी एक्सीडेंट हुआ था वहां पर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग थी कि नहीं। क्योंकि पुलिस जब आपके ऊपर FIR करती है तो उनको इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में रोड का मैप भी देना पड़ता है और उसमें उनको दिखाना पड़ेगा कि वहां पर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग या सिग्नल या अंडरपास था कि नहीं था। तो इस बात का ध्यान जरूर रखें और बिल्कुल निश्चिंत होकर अपनी गाड़ी चलाइए। जब तक आपकी कोई गलती नहीं है तब तक आपके ऊपर केस नहीं हो सकता। उम्मीद है कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और यह जानकारी आपके लिए काफी उपयोगी साबित हुई होगी। अगर आपके पास कोई भी उपभोक्ता शिकायत है और आप कंज्यूमर कंप्लेंट करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.icrpc.org से प्रोसीजर डाउनलोड करके कंप्लेंट हमको भेज दीजिए। आपकी कंप्लेंट का समाधान हम करेंगे। बहुत से अन्य रोचक वीडियो देखने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू।